का भंडार भरने के लिए लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र घर लाइए। माँ लक्ष्मी जो शैया पर विश्राम मुद्रा में विराजित हैं, पुराणों के अनुसार माँ लक्ष्मी का ये रूप धन और समृद्धि की अनुपम वर्षा करता है। ये यंत्र आर्थिक उन्नति तो लाता ही है, साथ ही घर में यदि कोई वास्तु दोष है तो उसे भी दूर करता है। इस यंत्र का महात्म्य अनंत है। शरीर में मौजूद 7 चक्रों को संतुलित करने का काम भी ये यंत्र करता है, जिससे स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं और मनुष्य निरोगी होता है। आपके रुके हुए कार्यों से रुकावटें भी दूर करने का काम ये चमत्कारी यंत्र कर दिखाता है। जीवन की अड़चनें भी दूर होती हैं इस यंत्र के प्रयोग से। घर से निकलने से पहले हमेशा याद रखें कि माँ लक्ष्मी के शैया विराजित स्वरूप का दिव्य दर्शन अवश्य करें। लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र को प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा ने अपने 15 सालों की मेहनत से ढूंढ कर निकाला है। ये यंत्र जीवन में वो परिवर्तन संभव कर दिखाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। जीवन से हताशा, निराशा, गरीबी को सदा सदा के लिए दूर भगाने का मांगलिक उपाय है अब आपके पास, लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र। तो आज ही ऑर्डर करें दिव्य लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र और जीवन में समृद्धि और वैभव की निर्मल गंगा बहाएं। नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज आपको पता ही चल गया होगा, सेटअप कुछ अलग है। तो ये प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब का घर है। हालांकि आपने पिछली कई वीडियोस में देखा है। तो आज मैं यहाँ पे क्यों हूँ अभी आपको बताती हूँ, क्योंकि ये एपिसोड जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। धन संपत्ति किसको नहीं चाहिए। तो आज ये एपिसोड जो है वो महालक्ष्मी के ऊपर है, दीपावली पर्व के ऊपर है। तो प्रोफेसर साहब बहुत पंचुअल हैं, आने वाले ही होंगे। तो लीजिए, प्रोफेसर साहब आ ही गए। ओम नमः शिवाय फाली जी। ओम नमः शिवाय गुरु जी। बैठिए जी, बैठिए। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। ओम नमः शिवाय। ज़्यादा वेट तो नहीं करनी पड़ी फाली जी? जी बिल्कुल भी नहीं, आप तो बहुत ज़्यादा पंचुअल हैं प्रोफेसर साहब। मैं अभी आई ही थी, मैं अभी स्वागत ही कर रही थी अपने परिवार के लोगों का। प्रोफेसर साहब, दीपावली आने वाली है तो मैंने सोचा क्यों ना अपने परिवार के लोगों का भला ही कर लिया जाए। हालांकि आपने वीडियोस बनाया दीपावली के ऊपर, 518 519 नंबर वीडियो है, तो अब बहुत टाइम हो चुका है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अब की लेटेस्ट पूजा आप कैसे करते हैं, तो मैं अपने परिवार के लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये खुशियों का त्यौहार है, सुख समृद्धि का त्यौहार है। कौन नहीं चाहता कि माँ लक्ष्मी का निवास उनके घर पे हो। बहुत जबरदस्त फाली जी। आज आपने बात की दीपावली के ऊपर एपिसोड करना। हाँ, मैंने पहले एपिसोड किए हुए हैं और वो पुराने हो चुके हैं। तो शेफाली जी कल मेरे को बोल रहे थे, प्रोफेसर साहब आप हर साल एक नई बात लेकर आते हो, जैसे कि दीपावली आने वाली है तो कोई ना कोई नई चीज़ हमें बताओगे, कुछ ना कुछ नया ज्ञान बताओगे, इसलिए मैंने एपिसोड करना है नया। तो मैंने कहा शेफाली जी आ जाना। तो मुझे नहीं पता था लक्ष्मी इतनी जल्दी आ जाएगी। हम इसको लक्ष्मी ही बोलते हैं शेफाली जी को, ये हमारे ऑफिस की लक्ष्मी है। तो आज हमारे घर में आई हैं तो लक्ष्मी जी की ही पूजा करेंगे हम। तो पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं, ज्योतिष एक ऐसा गूढ़ ज्ञान है जो बहुत अधूरा है। हम जैसे लोग लगे हुए हैं इसको पूरा करने की। और रही बात लक्ष्मी की, घर की हर औरत लक्ष्मी होती है अगर आप उसे समझते हो। जिस घर में औरत रोती है तो समझ लीजिए लक्ष्मी आपके घर में कभी नहीं आई। औरत का रोना घर में परेशानी, दरिद्रता का कारण होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि कहते हैं किड़किड़ कर च वसे ते घड़ियो पानी नसे। ये हमारी पंजाबी की कहावत है। घर में कलेश कभी नहीं होना चाहिए। अगर लक्ष्मी का घर में वास लाते तो वास तभी आएगा अगर आपके घर में सुख शांति रहेगी। तो प्रोफेसर, खुशियों का त्यौहार ये लाए शुभ संदेश, कटे तिमिर का जाल अब जगमग हो परवेश। तो प्रोफेसर साहब हम समय जाया नहीं करते, तो शुरुआत करते हैं। माँ लक्ष्मी की हम पूजा कैसे कर सकते हैं, आप हमें दिखाइए जरूर। शेफाली जी ने कल मेरे को बोल दिया था मैं घर पे आऊँगी, हमने सेटअप आपने लगा के रखना है और मैंने लक्ष्मी जी के लिए सेटअप सारा लगा रखा है। सुबह सुबह उठ के सैर भी करनी होती है। मेरे ख्याल में मेरे 8-10 हज़ार तो कदम करके आया था। अभी नहाने के आज मैं लेट हो गया ऑफिस के लिए, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना सुबह सुबह पहले हम एपिसोड कर लें
अभी हमने खाया पिया नहीं है कुछ भी। ये एपिसोड हम सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि दीपावली से कम 15 दिन पहले, ताकि आप सबको पता चले कि लक्ष्मी जी की पूजा कैसे की जाती है। और ये आपके लिए हमने वही सामान लेकर आया है जो सामान की ज़रूरत थी। मेन कोशिश करेंगे आपको पूरा समझाने की। तो आज फिर से हम वही दीपावली पूजन के बारे में आप सबको समझाएंगे। चलिए शिफाली जी। जी प्रोफेसर, चलिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आइए शिवाली। प्रोफेसर साहब, जो दीपावली है ये मनुष्य की नहीं, देवों की भी होती है। जैसे कि देव दीपावली आती है, जो शरद पूर्णिमा के दिन जो देव दीपावली होती है, तो जो हमारी दीपावली होती है वो पूर्णिमा के 15 दिन बाद आती है। जी, ऐसा नहीं कि देव नहीं मनाते, मनुष्य ही मनाते हैं, दोनों ही मनाते हैं। तो मैं चाहती हूँ प्रोफेसर साहब, आप दोबारा से हमें बताइए और जो कमियाँ रह गई हैं उनको पूरा कीजिए कि कैसे आप पूजा आराधना करते हैं। शिफाली जी, दीपावली तो 2 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। 5 पर्व होते हैं शिफाली जी, जो हम 5 दिन की पूजा करते हैं। दीपावली से 2 दिन पहले जो धनतेरस आती है, धनतेरस को हर इंसान को जिसकी जितनी श्रद्धा है वो चीज़ लेनी चाहिए। जैसे कोई जो समर्थ होता है वो गोल्ड खरीदता है, जो थोड़ा सा समर्थ नहीं होता वो चांदी खरीदता है। जो ज़्यादातर तो लोग बर्तन खरीदते हैं स्टील के, कहते हैं स्टील का बर्तन खरीदना अच्छा होता है। धनतेरस हमारे वो बर्तन भरे रहें। वैसे तो पीतल का बर्तन खरीदना चाहिए उस वक्त, कांसे का बर्तन खरीदना चाहिए और तांबे का बर्तन खरीदना चाहिए। ये सब बर्तन खरीदने चाहिए, लेकिन स्टील हम राहु की होती है, लोग ज़्यादातर स्टील के बर्तन ही, परंपरा चली है तो वही खरीदते आ रहे हैं। कोई भी बर्तन खरीदिए, धनतेरस के दिन घर में एक बर्तन के रूप में कोई भी धातु आप घर पे लेके आ सकते हो। चाहे शिफाली जी वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो आप कांसा ले आए, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो पीतल हो। जी प्रोफेसर साहब, आपने 5 पर्वों की बात की, 5 दिन, ये 5 पर्व मनाए जाते हैं। तो प्रोफेसर साहब, ये धनतेरस, धन का आगमन हो उस दिन, तो प्रोफेसर साहब आपने जैसे कि माँ लक्ष्मी और नारायण जी की मूर्ति लगा रखी है, ये भी कोई आपकी वास्तु का कुछ कंसेप्ट है या फिर इनकी ही पूजा करनी चाहिए? आपने माँ सरस्वती माँ की मूर्ति लगाई है, गणपति जी की भी लगाई है साथ में। तो प्रोफेसर साहब, ये तीनों का मेल, चारों का मेल, विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और गणेश जी का, इनकी थोड़ी सी व्याख्या कीजिए। आपने ऐसी मूर्तियाँ क्यों घर में लगाई? शिफाली जी, जब भी हम पूजा करते हैं संपूर्ण श्री यंत्र, जैसे कि वो देखिए सामने संपूर्ण श्री यंत्र पड़ा हुआ है, जिसपे सभी ग्रहों के हमने यंत्र लगा रखे हैं। और संपूर्ण लक्ष्मी तभी बनती है अगर सरस्वती माँ और गणेश जी साथ में हों। गणेश ज्ञान जी का कारका और सरस्वती वाणी का कारका, संगीत का कारका, जिसकी वाणी मीठी होगी, जिसके पास ज्ञान होगा, लक्ष्मी माता उसी के पास ही आते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, ये जो विष्णु भगवान जी के पाँव को दबा रहे लक्ष्मी माता जी, ये ओरिजिनल फ़ोटो थी पुरानी, आजकल वो कम मिलती हैं। ये ज़रूर लक्ष्मी माता साथ में रखिए, क्योंकि ये एक सीख देती है हर औरत को, हर इंसान विष्णु भगवान है और हर औरत लक्ष्मी माता है। प्रोफेसर, समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो वो विष्णु भगवान जी के पास ही गई। तो प्रोफेसर, ये भी एक सिखलाई देती है कि पति पत्नी, जो पत्नी होती है वो पति का आधा अंग होती है, तभी हम उसे अर्धांगिनी बोलते हैं। तभी आप माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी की पूजा इकट्ठे करते हो। ये दीपावली के दिन ही ज़्यादा की जाती है। तो प्रोफेसर, हम समय जाया नहीं करते, तो दीपावली की पूजा कैसे करनी है, आप शुरुआत कीजिए।
शेफाली जी बहुत आसान है। वैसे तो बातें तो हमारी एपिसोड में चलती ही रहेंगी, पर ये चीज़ दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे दीपावली की पूजा करनी चाहिए। जैसे कि मैंने बना रखा है, लक्ष्मी माता बना रखी है, लक्ष्मी माता की फ़ोटो रखी है, और गणेश जी की बना रखा है, श्री यंत्र बना रखा है, ओम का बना रखा है, और एक अगरबत्ती हम जरूर दिखाते हैं, और साथ में जोत, घी के तेल की जोत जरूर जलानी है। ये सभी मैंने सामग्री बना रखी है, सामग्री रखी हुई है। ये सामग्री के बारे में आपको पता ही है, थाली जो हम पहले देते थे, सबके पास थाली तो है ही है। जितने भी हमारे परिवार के मेंबर हैं, सबके पास थाली है, और कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जिन्होंने 2-2 थालियां नहीं रखी हुई। और ये थाली का मतलब इसलिए है क्योंकि हम कोई भी थाली अगर लेके आते हैं शेफाली जी बाजार से, वो कुछ प्लेन होती है। हमारी थाली जो होती है उसमें मैंने श्री यंत्र बना रखा है। ये देखिए, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये देखिए, मैंने उसमें श्री यंत्र बना रखा है। हम क्या करेंगे, रोली के साथ उसके ऊपर ड्राइंग करनी है, जैसे कहते हैं नकल मारनी है। हाँ, क्योंकि किसी को श्री यंत्र नहीं बनाना आता, हमें तो बनाना आता। हम इतने देर से पूजा कर रहे हैं, लोगों को नहीं बनाना आता, तो हमने रोली के साथ पानी के साथ घोलना है और पूजा करनी है। जी प्रोफेसर साहब, यहाँ आपने श्री यंत्र बनाया है और 8 भुजाएं हैं यहाँ पे फूलों की, तो माँ लक्ष्मी की भी 8 भुजाएं ही हैं, तभी ये श्री यंत्र के ऊपर है। तो प्रोफेसर साहब, आपने काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है। ये थाली में सारा प्रोवाइड ही है, हालांकि हमारे परिवार के लोगों को सबको पता है और सभी ने खरीद रखी है ये थाली। तो प्रोफेसर साहब, आप श्री यंत्र थोड़ा सा बना के दिखाइए, और जिनके पास थाली नहीं है, जो नए व्यूवर्स हैं, तो उनको भी ज्ञान आ जाए कि ऐसा श्री यंत्र घर में बनाएं और लक्ष्मी माँ की पूजा करें और घर में सुख समृद्धि लेके आएँ। शेफाली जी, ये ड्राइंग ही करनी है, सिर्फ सिंपल साधारण तरीके से इसको ऐसे बनाना है, बहुत आसान है। जी प्रोफेसर साहब, आपने मोर पंख ही क्यों लिया? मोर पंख को शेफाली जी सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। जी बिल्कुल। या तो अनार की कलम ले लीजिए, नहीं तो मोर पंख ले लीजिए। मैं मोर पंख ही यूज़ करता हूँ। वैसे तो पवित्र शेफाली जी हर चीज़ है। कोई भी पौधा लीजिए, उस पौधे की आप डाल ले सकते हैं छोटी सी, वो भी पवित्र है। जी प्रोफेसर साहब, यहाँ पे अगर बात करें कि लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत होती है, अगर पिलो के नीचे ये मोर पंख रख दिया जाए, क्या उसका प्रभाव रहता है? शेफाली जी, नेगेटिविटी दूर होती है, वो तो दिमाग की बात है जी। इसके ऐसे रखने से ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो इसलिए डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है। डिप्रेशन वाले बंदे पता क्या देखते हैं, छत की ओर देखते रहते हैं, छिपकली आ गई, मच्छर आ गया, ये आ गया, वो आ गया, उसको भड़काते रहते हैं। तो इससे ये चीज़ें नहीं आती, तो तभी ये वहम भरम है। जितने मर्जी बना लिए जाए शेफाली जी, बहुत वहम भरम है। दुनिया में उपाय बहुत सारे हैं, हर इंसान अपने अपने उपाय बताता है। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, वहम भरम से मैं दूर रहता हूँ शेफाली जी, और दूसरों को भी दूर रखता हूँ। जी प्रोफेसर, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप, और आपकी स्पीड ही बहुत है। आप फटाफट बना रहे हैं, और हमें ड्राइंग करनी पड़े तो मुझे लगता है कि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। शेफाली जी, ये बना हुआ है, सिर्फ हमने ड्राइंग ही करनी है, बहुत आसान है शेफाली जी। जी प्रोफेसर, ये तो अभी आपने 4-5 सालों से ही ये निकाला है, जब आप पहले पूजा किया करते थे तो पहले मैं हाथ से ही बनाता था। जी। ये देखिए, बीच में श्री बनाना है, बीच में श्री बनाना है, बहुत आसान है। ये हम जल्दी जल्दी से कर रहा हूँ, लेकिन तो मैं बहुत प्यार से बनाता हूँ और बहुत सुंदर बनता है। और वैसे तो इसके ऊपर ड्राइंग ही करनी, वे सुंदर ही बनेगा। जी बिल्कुल। प्रोफेसर, दीपावली के पीछे बहुत सारी मान्यताएं हैं। जैसे कि त्रेता युग था तो श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे, और द्वापर युग आया तो श्री कृष्ण जी ने नरकासुर का वध किया। तो हमारे वेदों में बहुत सारी कथाएं लिखी हुई हैं। तो दीपावली का पर्व, आप क्या कहना चाहेंगे दीपावली के पर्व के बारे में? शेफाली जी, दीपावली का पर्व इसलिए मनाया जाता है, यहाँ कहते हैं कि श्री राम जी सीता माता को अपने घर अयोध्या में जब वह आकर लेके आए थे, तभी लेके आए थे, दोबारा से 14 साल बाद फिर अपने घर आए थे वापस, और राज गद्दी मिली थी इस दिन को अपने घर वापस आए थे। तो इसलिए इनको खुशियों का त्यौहार माना जाता है। वैसे तो दीपावली के दिन सूर्य जो होता है नीच का होता है। जी बिल्कुल, सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर जाता है। सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर जाता है, तो सूर्य तुला राशि में प्रवेश करता है, तो इसलिए जो राक्षसगण जितने भी होते हैं, क्योंकि सूर्य चला जाता है दक्षिणायन की ओर, तो जब सूर्य, तब कीड़ पतंगे सब जाग जाते हैं। जी जी प्रोफेसर, आपने कभी देखा कि दीपावली के पहले मच्छर कीट पतंगे बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, और जब दीपावली बीत जाती है, जब हम घर में दीपक जलाते हैं, तो ये सब मर जाते हैं, भाग जाते हैं। ऐसा क्या दीपों में या कड़वे तेल के कारण होता है? शिवाली जी, मैंने बताया था पिछले एपिसोड में, सरसों के तेल का दिया ही जलाना चाहिए, लड़ियाँ वगैरह कम जलाइए। सरसों के तेल का दिया जलाने से जितने भी मच्छर बैक्टीरिया होता है वो मरता है,
और दीपावली के अगले दिन ही जो मछली होती है वो कम हो जाती है, लोगों में बीमारियां कम हो जाती है। हाँ, बरसात जरूर पड़ती है शिफाली जी। यहाँ देखिए शिफाली जी, एक ओम बनाना है आपने, एक ओम बनाना है। ओम बनाने के बाद आपने एक गणेश जी बनाने हैं, बस बहुत आसान है शिफाली जी। जी प्रोफेसर साहब, इस दिन हम जोत वगैरह जला सकते हैं? आप तो मना करते हैं ना। शिफाली जी, ये एक दिन है जो मैं किसी को मना नहीं करता। और जी प्रोफेसर साहब, जोत किस किस दिन जला सकते हैं? हमारी एक श्रद्धा है कि हमें जोत जला कर, कोई दिन दशहरा दीपावली हो तो जोत जगा सकते हैं, जब भी कोई दिन त्योहार हो तो जोत जगा सकते हैं, क्योंकि हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाते, लेकिन घी को नहीं जलाना चाहिए। हाँ, दीपावली दशहरे के दिन हम अपनी खुशियाँ को जला के भगवान के सामने अर्पण करते हैं और कहते हैं, हे भगवान, जितनी खुशियाँ हम आपको दे रहे हैं इससे चौगुनी खुशियाँ हमको दे। ये दीप जलाने का यही एक मकसद होता है। अगर बार बार आप दीपक जलाते हो, बार बार आप घी का दीप जलाते हो, तो उससे हमारी खुशियाँ कम होती हैं। रोज़ नहीं जलाना आपने सिर्फ और सिर्फ दीपावली दशहरे पे ही जलाना है। जी प्रोफेसर साहब, ये बहुत ही अहम टॉपिक था, क्योंकि प्रोफेसर साहब लोगों को ज्ञान नहीं है कि जो घी होता है वो शुक्र का होता है। ये देखिए शिफाली जी, ये मैं सूर्य बना रहा हूँ, सूर्य के साथ चंद्र, चंद्र के साथ गुरु, ये देखिए गुरु बना रहा हूँ, और गुरु के साथ मंगल, मंगल के साथ बना दिया शुक्र, बुध, शनि और राहु और केतु। राहु केतु ये नवग्रह थोड़े से अलग से, इसलिए मैं नवग्रह को क्या करता हूँ, थोड़े से दो दो चावल ऊपर रख देता हूँ, ताकि नवग्रह का राजा जो है हमारा वो दिखाई दे, नवग्रह दिखाई दे। ये देखिए शिफाली जी, आपने ऐसे दीपावली की पूजा करनी है। मैं आप सबको समझा रहा हूँ, बहुत आसान है दीपावली की पूजा करनी, बहुत ज़्यादा, और इसी मुताबिक ही करनी। मैं आपको वो विधि बता रहा हूँ जो आज से 5000 साल पुरानी विधि है, जो पहले किया करते थे। ये नागकेसर लेना है। नागकेसर वो होता है, जैसे कि आपने देखा नहीं, छोटे छोटे जो दाने होते हैं ये धनिए के जैसे, उसको पीस लेना है। उसको पीस के और इस नागकेसर को ऐसे इसके ऊपर लगाना है। जी प्रोफेसर, इसी को नागकेसर बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, नागकेसर को ऐसे ऊपर छिड़क लेना है। शिफाली जी बहुत आसान है। आपने ऐसे ही नागकेसर ऊपर छिड़क लिया, आपका श्री यंत्र लक्ष्मी संपूर्ण श्री यंत्र बन गया। तो आपने क्या करना है, इससे आपने पूजा करनी शुरू करनी है। और पूजा बहुत आसान है शिफाली जी, बहुत आसान है। ओम लक्ष्मी नारायण नमः का पाठ तो आपने पहले कर रखा होगा, लेकिन आज मैं पूजा में बताऊंगा जो लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है वही करना है। ओम श्रीम हरीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम हरीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। 5 तरह के शिफाली जी फल रखने हैं, सोने के चांदी के सिक्के रखने अगर है तो। आपके पास चाहे 50 का 100 का 10 का नोट जो भी है, आपके घर में लक्ष्मी पड़ी है और रजिस्ट्री जितनी पड़ी है मकान की, वो जितनी भी धन संपत्ति है उस वक्त उस रात को आपके घर में है तो सभी लक्ष्मी माता के आगे रखनी है, ताकि हे लक्ष्मी माता आने वाले साल तक हमारी ये संपत्ति दुगनी हो जाए। और जो भी ये लक्ष्मी माता की 5 दिन की पूजा करता है, 5 दिन की आप नहीं कर सकते शिफाली जी, क्योंकि 5 दिन पाँचों के पाँचों कपड़े नए होने चाहिए। आपने पहले कपड़ा नहीं डालना, यहाँ तक कि आपके अंडर गारमेंट्स भी नए होने चाहिए। नहा धो के पूजा करनी है, स्थिर लगन में पूजा करनी है। स्थिर लगन कब होता है, जब शाम का समय होता है शिफाली जी, मैं स्थिर लगन निकालूंगा तो स्थिर लगन में पूजा करनी है। आप दीपावली के दिन 1 दिन ही पूजा कर लीजिए, बस यही बहुत है। 5 दिन की पूजा नहीं हो पाएगी, बहुत मुश्किल होती है। 5 दिन की पूजा हम जैसे करते हैं, क्योंकि हमारा ये काम ही है। तो 5 दिन की मैं तो शिफाली जी पूजा करता हूँ। आपने देसी घी का दिया जलाना है, धूप जलानी है। मैंने धूप रखी है, देसी घी का दिया जलाना। माचिस दीजिए शिफाली जी, आपके पास पड़ी है। आपने देसी घी का दिया जलाना है। दूध दही मेवा शक्कर सभी 5 तरह के अपने फल रखने हैं, 5 तरह का मेवा रखना है, जैसे काजू बादाम। ये देखो मैंने सब कुछ रखा हुआ, किशमिश, ये सब कुछ मैंने रखा हुआ है। आप सब ने रखना है। क्या क्या रखना है, फल फ्रूट। ये आपने शंख को हमने इसलिए बजाते हैं सुबह, जब हम पूजा करने से पहले शंख बजाते हैं शुद्धि करने के लिए। और ये पेड़ा जरूर रखना है। देवी माता को, लक्ष्मी माता को पेड़ा पसंद है। हम लक्ष्मी की पूजा जब भी करते हैं
तो हम पेड़ा नहीं रखते, पेड़ा जरूर रखना, ये आपके लिए समझाने के लिए मैंने मंगवाया है सब कुछ, तो ताकि पूजा तो हमारी कम से कम 15 दिन बाद शुरू होगी, लेकिन मैंने आपको ये कमल का फूल जरूर रखना है। आपने कमल के फूल से ही लक्ष्मी माता विराजमान होके आए हैं आपके घर में, ताकि उस रात को लक्ष्मी माता आपके घर में ही रहें। तो आपने क्या करना, कमल का फूल जरूर रखना है, हर तरह के फूल रखने हैं, जितने तरह के फूल ले सकते हो। ये लक्ष्मी शैया यंत्र मैंने बनाया था आपको, पिछले मैंने दिया सबको, जिसके पास नहीं है वो ले जाए, नहीं तो आप बाज़ार में कोई भी मूर्ति लेकर रख सकते हो लक्ष्मी माता जी की। वैसे लक्ष्मी शैया यंत्र पूरी दुनिया में यही से ही मिलेगा, शायद किसी ने बनाया हो तो ले लेना आप। हो सकता है तो ये थाली आप स्टील की भी ले सकते हो, पीतल की भी ले सकते हो। अगर श्री यंत्र नहीं बना तो आप अपने हाथ से ऐसे बना सकते हो श्री यंत्र, जैसे मैंने बनाया। और ऐसे श्री यंत्र बना के इसमें आप सभी के सभी चीज़ें रखनी है, केसर, दूध, दही, सब चीज़ें रख के, सोना और चांदी के सिक्के रख के, और धूप अगरबत्ती बाल के आपने यहाँ पे पूजा करनी है। मैं आपको बताता हूँ, ये शिफाली जी धूप और जोत जलानी है हमने, सुच्चम हो जाती है, ये हमने यहाँ पे रखनी है। और कमल गट्टे की माला लेनी है, ये मैंने सप्तिक की माला भी रखी हुई है। सप्तिक की माला हम रात को 1:30 बजे कुबेर जी का मंत्र पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ सको तो पढ़ सकते हैं। लेकिन कमल गट्टे की माला से आपने पूजा करनी है, ऐसे आपकी नाभि से नीचे ना आए, और ऐसे आपने पकड़नी है और ऐसे जपनी है। ये गुरु की उंगली नहीं लगानी, शनि की उंगली से ही जाप करते हैं हमेशा। ओम श्रीम हरीम श्रीम कमले कमला लय प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीम हरीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम हरीम श्रीम कमले कमला लय प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीम हरीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ऐसे आपने पाठ करना है और आपने 108 दफ़ा माला जपनी है। ये लक्ष्मी जी की पूजन की विधि पूरी दुनिया में आपको कोई नहीं बताएगा। इससे के बाद आप गणेश जी की आरती, लक्ष्मी जी की आरती पढ़ सकते हो, कनक धारा स्तोत्रम पढ़ सकते हो, श्री सूक्तम पढ़ सकते हो, और बहुत सारे पाठ हैं आप कर सकते हो। वैसे मैंने लक्ष्मी जी की ये किताब मंगा रखी है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो जैसे ही लक्ष्मी पूजन की आप बुक बाजार से ले सकते हो, जैसे कि श्री सूक्तम इसमें लिख रखा हुआ है, कनक धारा लिखा हुआ है, दीपावली पूजन की विधि लिखी हुई है, औषधियाँ लिखी हुई हैं क्या क्या रखनी है। जैसे मैंने ये पोटली हमने बना रखी है, ये पोटली में सारा सामान है, जितनी औषधियाँ हैं। और ये थाली सबके पास है, मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा मेरा परिवार नहीं है जिसके पास थाली ना हो। इस थाली के बीच में सभी सामग्री है, और यहाँ पे इस थाली के बीच में श्री यंत्र भी बना हुआ है। तो मेरे परिवार के पास, सबके पास है ये। तो आप दीपावली की पूजा करनी, जो आपके पास धन संपत्ति है वो आने वाली दीपावली में दुगनी हो जाती है। ये गन्ना जरूर रखना है आपने, क्योंकि लक्ष्मी माता जी मिठास के ऊपर रहते हैं। तो पहले ये गन्ना ही चलता था, आजकल गुड़ की डेली भी रख देते हैं बनाई हुई, लेकिन गन्ना पवित्र माना जाता है। इसकी आपने पत्तियां नहीं काटनी, जो ग्रीन रंग की पत्तियां हैं वो वैसे के वैसे पूरा गन्ना आपने रखना है पूजा के ऊपर। तो शेफाली जी बहुत आसान है, आपने उसके बाद गणेश जी की आरती, लक्ष्मी जी की आरती पढ़िए तो पूजन आपका समाप्त हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आधा पौना घंटा लगता है, लेकिन मैं कम से कम 3-4 घंटे लगाता हूँ दीपावली के दिन। मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं कभी पूजा आराधना नहीं करता। मैं सिर्फ, ये मेरा मेडिटेशन रूम है, यहाँ पर मैं सिर्फ मेडिटेशन ही करता हूँ। सिर्फ 5 दिन की पूजा मैं करता हूँ, वो भी दीपावली के 2 दिन पहले और दीपावली के 2 दिन बाद और एक दीपावली के दिन। 5 दिन की शेफाली जी मेरी पूजा होती है, और उसके बाद मैं पूजा आराधना बिल्कुल नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करता हूँ, या फिर एक ही मंत्र है जो मेरी हर दफ़ा सांसों में बसा हुआ है, खाते वक्त, उठते वक्त, सोते वक्त, जाते वक्त, कहीं भी। ओम नमः शिवाय। प्रोफेसर, अभी आपने हमें बड़ा ज्ञान दिया और सामान का भी बताया कि कैसे कौन सा सामान रखना, कैसे विधि पूर्वक आपने ये पूजा करनी है। तो प्रोफेसर, एक आपने मंत्र का उच्चारण किया, हालांकि मुझे लगता है कि बहुत हमारे परिवार के लोगों को हालांकि पता भी होगा, लेकिन हम लोग ऐसे हैं कभी कभी भूल जाते हैं। तो उस मंत्र का उच्चारण मैं दोबारा करना चाहती हूँ, ताकि हमारे परिवार के लोग अगर भूल भी जाएं तो ये एपिसोड देखकर दोबारा से ये याद कर पाएँ। ओम श्रीम हरीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीम हरीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करना है, और इस दीपावली पे आपको खास बताने जा रहा हूँ। याद रखिए, जो गरीब हैं, जो पूजन नहीं कर सकते, जिसके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं हैं, उनके लिए ये चीज़ है। जिनको मंत्र भी नहीं पढ़ना आता,
दूध, दही, चावल आप अपने पास रखें, चाहे एक एक चमचा दूध, दही, चावल। 1-2 रुपये जो आपके पास है, फूल जितने भी हैं, कुछ भी। तो आपने अगर मंत्र भी नहीं पढ़ना आता, कुछ भी नहीं पढ़ना आता, दीपावली के दिन ओम लक्ष्मी नारायण नमः इस पाठ का जाप करने से, इसका जाप करने से घर में सुख संपत्ति रहती है। जिस घर में कलेश रहता है, हस्बैंड वाइफ को प्यार नहीं करता, तो इसका जाप करने से आपके प्यार की बढ़ोतरी होती है, घर में कलेश खत्म होता है और पैसे तो आपके घर में बढ़ेंगे बढ़ेंगे जब आपके घर में सुख शांति रहेगी। जी प्रोफेसर साहब, आज जो आपने संपूर्ण हमें ज्ञान दिया, जैसे कि दीपावली की पूजा का बताया आपने, बहुत अच्छा ज्ञान दिया कि अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो ये मंत्र का जाप कीजिए, ओम लक्ष्मी नारायण नमः। हालांकि प्रोफेसर साहब, ये ज्ञान भरी बातें ऐसा कोई नहीं बताता, अपना जो सीक्रेट है कोई नहीं बताता। तो ये स्थिर लगन में पूजा करनी चाहिए। अगर आप धनतेरस से करते हैं तब भी स्थिर लगन होना चाहिए, ये हम नहीं कर पाते। अगर दीपावली के दिन ही आप कर लें तो तब भी घर में सुख समृद्धि, रिश्तों में मिठास आनी शुरू हो जाती है और जितनी संपत्ति होती है वो डबल हो जाती है। तो प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये ज्ञान देने के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप भी ये पूजा कीजिए इस साल और अपनी संपत्ति को डबल कीजिए, धन समृद्धि घर में लाएं। तो आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार। सूर्य मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है, उन्हें निडर बनाता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र।